Hello friends, welcome in my channel SK Study. Here I teach you maths and science for all teaching competitive exam. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT का पहला चैप्टर भोजन, यह कहाँ से आता है। सबसे पहले यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है जिसमें 2 कॉलम बने हैं। एक तरफ लिखा है विद्यार्थी दोस्तों का नाम और दूसरी तरफ लिखा गया है पूरे दिन में खाए गए पदार्थ। हमें ये पता करना है यहाँ पे कि जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, हम खुद हो, क्या हम हर दिन में एक ही तरह का खाना हर टाइम खाते हैं? क्या हम सुबह, दोपहर, शाम, रात हर टाइम पे एक ही खाना दाल चावल या तो रोटी सब्जी ही खाते हैं? नहीं, हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग भोजन करते हैं। और हमारा देश जो है वो कई राज्यों में बटा हुआ है और हर राज्य में रहने वाले लोगों का पसंदीदा खाना भी अलग ही अलग होता है। जैसे हम साउथ में जाएं तो वहाँ इडली, सांभर, बड़ा, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, तो इन विभिन्न प्रकार के भोजन करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के संघटकों की भी आवश्यकता होती है। ये संघटक क्या होते हैं? जैसे अगर हमें चावल बनाना है, चावल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। तो चावल और पानी, ये 2 पदार्थ जो हुए, ये क्या कहलाते हैं? संघटक। चावल प्लस पानी मिलकर चावल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संघटक। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने देखा कि हमने चावल बनाने के लिए कौन से 2 संघटक का उपयोग किया था? पानी और चावल। पानी और चावल हमने इस्तेमाल करा था। और इसी तरीके से सब्जियां बनाने के लिए हमें और भी संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, मसाला, तेल इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी सेकंड है। एक्टिविटी सेकंड में हमें एक तरफ कुछ खाद्य पदार्थ लिखे हुए हैं और एक तरफ कच्ची सामग्री लिखी हुई है। खाद्य पदार्थ में पहला क्या है? रोटी या चपाती। रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें किन संघटकों या इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है? आटा और जल। जब आटा और जल मिलाकर हम आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं तब हम उससे रोटी बनाते हैं। सेकंड खाद्य पदार्थ है दाल। दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम दाल को बनाते हैं। तो दाल के लिए इम्पॉर्टेंट संघटक हमारे क्या क्या हो गए? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी खाद्य सामग्री हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे फल और सब्जी। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमें ये जो गेहूँ और चावल के स्रोत कहाँ से हमें मिल रहे हैं। आपने धान, गेहूँ, खेतों और पौधों को अनेक पंक्तियों में उगते हुए देखा होगा। इसे हम अनाज कहते हैं। ये सारे अनाज हमें खेतों से मिल जाते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ एक तो हमें खेतों से प्राप्त हो रहे हैं और दूसरा जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के रूप में हमें 2 तरीके की चीज़ें मिली। एक तो हमें पादपों और खेतों से गेहूँ, चावल, दाल, अनाज, फल, फूल, ये सारी सब चीज़ें मिलती हैं। और दूसरी ओर जो दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें कुछ खाद्य व्यंजक है और कुछ संगठन जिससे वो भोजन बने हैं तथा उनके स्रोत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है इडली। इडली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? चावल,
उड़द की दाल, नमक और जल। ये सारे चावल, उड़द की दाल, नमक और जल ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। और ये सारे इंग्रेडिएंट हमें किससे मिल रहे हैं? पौधे से मिल रहे हैं, पादपों से मिलते हैं। सेकंड, चिकन करी। चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? चिकन, जो कि हमें किससे मिलता है? जंतु से मिलता है। मसाला, तेल, घी और जल, ये सारे हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं। तीसरा खाद्य सामग्री है हमारा खीर। खीर बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होती है, जो कि हमें जंतु से मिलता है। चावल की ज़रूरत होती है, जो कि हमें पौधों से मिलता है। और चीनी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें खेतों से मिलता है। तो ये भी हम पेड़ पौधों से भी बोल सकते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधे के कौन से भाग को उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। पौधों के वो भाग जो कि खाने योग्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खाने योग्य पौधे बोलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सरसों के बीज की बात करें तो सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है तथा इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक पौधे का चित्र बना हुआ है। इस चित्र में बताया गया है पौधे के विभिन्न भाग और उनके खाने योग्य भाग के बारे में बताया गया है। पौधे का ये ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। और इस जमीन के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मूल तंत्र कहलाता है। पौधे के हम फल वाले भाग को खाते हैं और कुछ भाग पत्तियों के भी हम खाते हैं। जड़ जमीन के नीचे होता है, जिसके मुख्य 2 भाग होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल क्या होता है? जो एकदम सीधी डंडी जो जमीन के बाहर से सीधे जमीन के अंदर तक चली आती है, इसको हम प्राथमिक मूल बोलते हैं। और इस प्राथमिक मूल से जो ये छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, इसको हम द्वितीयक मूल कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पौधे के जमीन से ऊपर वाले भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं, जिसमें पुष्प, फल, तना, पत्ती, कलिकाएं ये सारे भाग होते हैं। और जमीन के नीचे वाले भाग को हम मूल तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। एक्टिविटी 5 को देखें। यहाँ पर मूंग तथा चना के कुछ सूखे बीज लिए गए हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उनमें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? ये जो सफ़ेद संरचनाएं बीज के बाहर निकली हुई दिख रही हैं, इसको हम अंकुरण कहते हैं। अर्थात हमारे बीज जो हैं वो अंकुरित हो गए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस बीजों को पानी से निकालकर गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें तो निश्चित ही उनमें से बीजों में से ये सफ़ेद संरचना निकल आती है, जिसको कि हम अंकुरण कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे इकट्ठा करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और उनका मकरंद वर्ष भर में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इन मकरंद का भंडारण कर लेती हैं।
ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियाँ फूलों से रस लाकर अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, या कोई अन्य जानवर है, या आपने अपने घर में छिपकली को तो छोटे कीट को खाते हुए अवश्य देखा होगा। अतः आइए हम इस बारे में बात करते हैं कि कौन से जीव क्या खाते हैं। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे गए हैं जो कि केवल पौधे और पादपों को खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। अतः वे जंतु जो केवल पौधे और पादपों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतुओं दोनों ही होते हैं? इन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं और इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जंतुओं का विभाजन हमने 3 वर्ग में किया है। प्रथम वर्ग वे जंतु जो केवल पेड़ पौधे से अपना भोजन लेते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। द्वितीय प्रकार के प्राणी वे द्वितीय वर्ग में आते हैं जो सिर्फ जंतुओं को खाते हैं। और तीसरे वर्ग में वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन पौधे और जंतुओं दोनों से ही खाते हैं। इसको हम तीसरे वर्ग में रखते हैं और इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अतः यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है जिसमें विभिन्न जंतुओं के नाम लिखे गए हैं और उनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन बताया गया है। जैसे भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली छोटे जंतुओं, पक्षी, दूध इत्यादि को खाती है। शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एक और सारणी बनाई गई है जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के बारे में लिखा गया है। गाय हमारी शाकाहारी होती है, शेर मांस खाता है इसलिए शेर मांसाहारी हो गया, और कौवा मांस और पेड़ पौधे दोनों ही से ही अपना भोजन ग्रहण करता है इसलिए कौवा सर्वाहारी हो गया। यहाँ पर पहली ये जानना चाहती है कि मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी या सर्वाहारी? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ये पहला चैप्टर क्लास 6 का भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? संगठक के बारे में पढ़ा, भोजन खाद्य सामग्री के स्रोत क्या क्या हैं, हमें भोजन कहाँ से मिलता है, पौधे के किस भाग को हम खाते हैं, और अंकुरित किसे कहते हैं, अंकुरण कैसे होता है, और जंतु क्या क्या खाते हैं और जंतुओं को उनके खाने के आधार पर किन 3 वर्गों में रखा जाता है। ये पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। यहाँ पर कुछ हमारे प्रमुख शब्द हैं जिसमें मैंने पहला ही आपको बताया था, संगठक। संगठक क्या होते हैं? वे खाद्य पदार्थ जिनसे मिलाकर हम किसी भोजन को तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संगठक। जैसे चावल बनाने के लिए हमने चावल और पानी का इस्तेमाल किया था, सब्जियां बनाने के लिए हमने तेल, घी, मसाले का उपयोग किया था। खाद्य क्या होते हैं? वे पदार्थ, पादपों के वे भाग जिनको हम पकाकर खा सके या बिना पकाए भी खा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खाद्य कहते हैं। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खी जो फूलों से रस को लाकर इकट्ठा करती है उसको हम क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज क्या होते हैं? जब हम चना या मूंग को रात भर भिगो कर रख देते हैं तो उनसे जो सफ़ेद संरचनाएं निकल जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी वे जंतु हैं जो
सिर्फ पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। वे जंतुएं जो जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर आज ख़त्म होता है। होप यू लाइक माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल SK Study. Subscribe, like and share my channel. Thank you so much. Bye bye.